हिंद दोस्तों, मैं आकाश चौहान हमारे YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है एलजेब्रा की क्लासेस है। एलजेब्रा की आज जो क्लासेस है ये क्लासेस 3rd नंबर की है। तो इसके पहले जिस स्टूडेंट ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखा है तो आप पहले वो क्लासेस देखें, फिर उसके बाद इस क्लासेस को देखें। तो चलो आज की क्लासेस का हम लोग ने क्या रखा है तो ये चीज़ों को समझते हैं। आज की जो क्लासेस है रिवर्स फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में मतलब ये बताया जा रहा है एक्स वर्ग धन 1/x वर्ग से आप या तो x प्लस 1/x जा सकते हो या x वर्ग धन 1/x वर्ग से x माइनस 1/x जा सकते हैं। तो चलो इसके पहले आप समझते हैं क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि आपको मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से बताता हूँ आपको। जैसे x माइनस 1/x है, इसका यदि मैं बेटा वर्ग कर दूँ तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x वर्ग, और ये माइनस वाला तो होता है तो इसलिए माइनस क्या हो जाता है 2x इंटू 1/x। ये जब होता है तो यहाँ पर x वर्ग धन 1/x वर्ग माइनस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1/x, और ये इसका होल वर्ग है। अब बेटा यहाँ पर मेरे को देखो x माइनस 1/x निकालना है, मतलब ये यदि मान दिया होगा तो यहाँ पर जब करूँगा तो मैं क्या करता हूँ रूट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2 करता हूँ। तो एक चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और इससे मेरे को x माइनस 1/x जाना है, कितना जाना है x माइनस 1/x जाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो भी होंगी वैल्यू उसका आपको क्या करूँगे वर्गमूल निकालोगे। जैसे मान लो यहाँ n ले लेता हूँ, n स्क्वायर माइनस कितना कर लूँगा 2, n स्क्वायर माइनस कितना कर लूँगा 2, या जो आपकी जो n की स्क्वायर की वैल्यू होंगी या जो n ही समझ लो चलो। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे को घटाना है, इतना ध्यान रखना है आपको। क्या करना है -2 करना है और उसके बाद क्या करना है आपको वर्गमूल निकालना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो इसी प्रकार प्लस 1/x वाला भी देख लेते हैं अपन कि प्लस 1/x वाला भी। तो चलो देखते हैं प्लस 1/x वाला। यदि x प्लस 1/x है, इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x यदि जाना है तो x से x कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ये वर्ग रहेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ वर्ग रहेगा तो x प्लस 1/x बराबर यहाँ पर रूट हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और यहाँ जो इसकी वैल्यू होंगी मतलब यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होंगी और उसमें क्या करना है +2। क्या करना है +2। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ में आया आपको कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से यदि मुझे x प्लस 1/x जाना है तो जो भी वैल्यू होंगी उसमें रूट करना है, और क्या करना है जो n होगा तो उसमें क्या कर देना है +2 कर देना है। तो जो वैल्यू है ये तो वो किसकी होंगी, x प्लस 1/x की। क्लियर हो गया। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हाँ यहाँ क्वेश्चनों में जैसे ये क्वेश्चन है देखो आप, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना दिया है आपको 23 दिया है, और आपको x प्लस 1/x जाना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो दो फॉर्म चल रही है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से आप दो फॉर्म में जा सकते हो। एक तो x प्लस 1/x में जा सकते हो और दूसरा x माइनस 1/x में जा सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी मान दिया होगा इसमें +2 करना है। क्या करना है +2, और जो वैल्यू है उसमें रूट कर देना है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर कितना करना है -2, और क्या करना है रूट कर देना है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है 23 दिया है, तो आपको 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, और 2 जोड़ने के बाद देखो प्लस में आ रहा हूँ तो यहाँ पर रूट कर देना है आपको। तो 23 और 2 कितना हो गया 25, कितना हो गया √25, और √25 का मान कितना आ जाएगा आपका 5, √25 का मान कितना आ जाएगा आपका 5। क्लियर हो रहा है आपको। क्या करना है बेटा, यहाँ पर वर्ग से यदि मैं प्लस में जा रहा हूँ x प्लस 1/x में, तो आपको 2 जोड़ना है और जो भी संख्या दी होंगी उसमें 2 जोड़ के रूट लगा देना। रूट लगा के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होंगी आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू होंगी। मतलब ये रिवर्स फॉर्म है। यहाँ से मैंने पहले आपको x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना सिखाया था। अब मैं आपको जो रिवर्स फॉर्म में सिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ों की आगे आपके जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इस चीज़ को यहीं पर समझ लेते हैं। हम अपने माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट बना के बैठे पहले से कि यदि हमारे पास सवाल आए तो हम सवाल को भली भांति समझ पाए।
क्लियर हो गया है। चले देखते हैं अगला को सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है इसी प्रकार, चलो यहाँ पर देखो एक्स वर्ग और 1/x वर्ग से x प्लस 1/x जा रहा है। मेरे दिमाग में यही चीज बैठता है कि सर यहाँ पर से मैं यहाँ प्लस में जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, इस प्लस जोड़ देना है। 47 में कितना जोड़ूंगा 2, और क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो रूट लगाऊंगा तो कितना आ गया 49, कितना हो गया रूट 49, और रूट 49 का वैल्यू कितना है बेटा 7, कितना आ रहा है 7। तो यहाँ पर ये जो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। तो यदि आपको क्लासेस मेरी समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए। अब देखो सवालों में क्या होता है वो आपको बदलते चले जाएगा फॉर्म में। क्या होता है क्वेश्चंस के पैटर्न बदल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सब वही है, उसको सब समझने की भली बात है, समझने का बस है। तो देखो यहाँ पर 4 की पावर थी और यहाँ कितने की हो गई 2 की, मतलब यही है ना, अपन ऐसा समझो ना, x पर 2 की पावर प्लस 1/x वर्ग समझ लो इसको। इससे कहाँ जा रहा है ये x प्लस 1/x, क्योंकि प्लस लगा है तो x प्लस 1/x में जा रहा है। तो आपको ये चीज समझना है। तो यहाँ पर ये है, तो मतलब देखो 4 से आधी हो गई मतलब 2 हो गई, और 2 हो गई तो मतलब यही चीज है। तो अपन लोग ने जो सीखा था कि भैया यहाँ पर क्या हो गया है आपका प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो प्लस में जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा रूट 38 में 2 जोड़ूंगा और रूट करूँगा तो कितना हो गया 40। तो यहाँ पर कितना हो गया रूट 40, अब ये हो गया रूट 40, क्लियर हो गया यहाँ पर। और रूट 40 हो गया तो रूट 40 का मान, तो देखो इसको तोड़ सकते हो आप, 4 गुना 10 कितना है 4 गुना 10, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 रूट 10, तो आंसर कितना आएगा आपका 2 रूट 10। क्लियर हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू आपको ऐसे ही कटने वाली ही दे कि माइनस करो या प्लस करो, नहीं, आपको ये चीजें समझना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 10। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3.6 है और यहाँ 1.8 है। देखो आपको यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बस आपको क्वेश्चंस के पैटर्न मतलब क्वेश्चन के तरीके बदल रहा है आपके पास फॉर्म के। तो यहाँ पर जैसे 3.6 से 1.8 हो गया, मतलब आधी हो रही पावर, आधी हो रही मतलब वही x वर्ग से x प्लस 1/x में जाना है। तो आपने क्या सीखा था 34 है, 34 में 2 जोड़ा और क्या लगाया वर्गमूल लगाया, क्योंकि देखो प्लस में चल रहे, प्लस में है ना, ये प्लस का चिन्ह है ना, हाँ। तो 34 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 36, तो रूट 36 का मान कितना आ जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। क्लियर हो रहा है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जैसे यहाँ पर भी देखो x पर 6 की पावर है धन 1/x पर 6 की पावर बराबर कितना दिया है 62। तो आपको पूछा है x³ प्लस 1/x³। तो देखो आपको रिवर्स फॉर्म में जा रहा है, आपकी 2 से डिवाइड है, हाँ 2 से डिवाइड है। तो आपको मैंने सिखाया था कॉन्सेप्ट कि भैया आपको वर्गमूल लगाना है कब, 62 में 2 जोड़ूंगा तब। तो 62 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया रूट 64, कितना हो गया रूट 64, और रूट 64 किसका मान है 8 का। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा आंसर आपका 8। बस आपको ये फॉर्म आपके ना माइंड पे कॉन्सेप्ट को बिठाल के चलो, बस बाकी कुछ नहीं है। आपका डर जो है वो ऐसे ही भागता हुआ चले जाएगा सवालों में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी देखो अब सवालों को फॉर्म कैसा पड़ा है 3/4 है और यहाँ 3/8 है। तो मेरे को बताओ ना आप, 3/4 में 2 से डिवाइड मारूंगा तो 3/8 ही तो होगा, 3/8 होगा, मतलब यही वही है। तो यहाँ पर तो ये 3/8 ये हो गया। तो चलो यहाँ से इसमें बदला हूँ, तो मैंने अपने सीखा था कॉन्सेप्ट, आप रूट लगाएंगे और रूट लगाने के बाद 28 में कितना जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा रूट 30। रूट 30 कटता है क्या, नहीं कटता ना, वर्गमूल निकलता, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने दो। इसका आंसर कितना आ जाएगा रूट 30। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका रूट 30। क्लियर हो रहा है। चले अब ये तो प्लस वाले थे, आगे देखते सवाल। हाँ ये सवाल है, इस वाले पे देखो अब अभी ना आपने ये फॉर्म पढ़ा x वर्ग प्लस 1/x वर्ग से कि आप x प्लस 1/x में जा रहे हैं। तो आपने ये चीज सीखा। अब आपको मैंने फॉर्म सिखाया x² प्लस 1/x वर्ग से यदि आप x माइनस 1/x जाते हो तो क्या करना है आपको, जो वैल्यू होंगी उसमें अंडर रूट लगाऊंगा और उसमें -2 करूंगा। क्या करूंगा
2 करूँगा। तो चलिए देखते हैं सवालों में। तो आपको यहाँ पर जैसे ये वैल्यू है एक्स वर्ग प्लस 1/x वर्ग बराबर 27, आपको जाना है x माइनस 1/x में। तो आपको क्या करना है, इस 27 में से 2 घटाऊंगा और रूट लगा ही दिया ऊपर। तो 27 में से 2 गया तो कितना आ गया आपका 25, और 25 वर्गमूल 25 का मान कितना होता है 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। क्लियर हो रहा है आपका। देखो प्लस वाले से माइनस में चले गए हम लोग, और प्लस वाले से ही प्लस में गए थे, तो प्लस वाले में प्लस में जाते हैं तो +2, माइनस वाले में जाते हैं तो -2। चले अगला, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है आपका x वर्ग प्लस 1/x वर्ग बराबर 51, x माइनस 1/x जाना है आपको। तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप रूट लगाएंगे और 51 में से कितना घटाएंगे आप 2। तो 51 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ गया 49, और 49 किसका है मान 7 का। कितने किसका मान है 7 का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। क्लियर हो रहा है। चले आगे क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, यहाँ पर देखो अब ये सवालों में कोई जरूरी नहीं होता है कि यही चीज हो, ऐसा भी फॉर्म में हो सकता है। तो देखो अब 4/3 है, मुझे बताओ 4/3 को मैं 2 से डिवाइड मारूंगा तो 2 इधर गुना होता है, तो 2 से ये हो जाएगा, इधर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2/3 ही तो आएगा। मतलब ये भी उसी फॉर्म में है, पर मेरे को ध्यान रखना ये प्लस है और इसमें किस में से आया माइनस में। तो माइनस में आया तो मुझे पता है कि माइनस होता है तो माइनस ही करते। तो 35 है रूट, और इसमें कितना घटाना है आपको 2। तो 35 में रूट घटाया तो मैंने कितना आ जाएगा 33। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 33, क्योंकि 33 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए कितना आंसर आ जाएगा आपका 33। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो क्लासेस है वो कैसी लगी, अपने कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और अब अगली जो क्लासेस है इसके बाद क्लास 4th आएगा, उसमें मैं आपको फॉर्म सिखाऊंगा कि अब जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर x माइनस 1/x से कि कैसे डायरेक्ट आप x प्लस 1/x में जाएंगे, क्योंकि देखो माइनस से प्लस में जा रहा है। और फिर इसी प्रकार x², मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे इस फॉर्म में, और यहाँ से फिर इस फॉर्म में आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर x प्लस 1/x वर्ग से x² माइनस 1/x वर्ग में कैसे जाएंगे, और इसी फॉर्म से यहाँ पर कैसे आएंगे। तो हम लोग ये चीज़ें सीखेंगे। तो चले तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।